नमस्कार दोस्तों भक्तों। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि आज का जो है सावन का माह चल रहा है और आधा सावन जो है हमारा बीत चुका है, आधा सावन अभी भी हमारे पास बाकी है और आज शुक्ल पक्ष की दूज है। तो आज हम बात करेंगे कि महादेव का जो फूल पत्तियों से जो हम श्रृंगार करते हैं उसका क्या महत्व है। तो दोस्तों भक्तों हम देखते हैं कि मंदिरों में जो हम जाते हैं तो महादेव के जो प्रिय पुष्प होते हैं उनको लेके जाया जाता है। प्रिय पुष्प हमें सबको पता है, महादेव के प्रिय पुष्प जंगली पुष्प भी हैं जिनमें एक काला धतूरा भी है, आग के भी जो फूल होते हैं वो उनको पसंद है और कनीर, पीला कनीर उनको बहुत पसंद है। पारिजात का अगर पुष्प मिल जाता है तो दोस्तों कष्टों का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ पुष्प हैं और कुछ पत्तियां हैं, जैसे बेल पत्र के पत्ते हैं, धतूरा पत्ता भी है, आँख पत्ता भी है, इनको हम लोग महादेव को अर्पित करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, उपासक जो होते हैं, हमारे जैसे जो उपासक होते हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव का श्रृंगार करते हैं। तो महादेव का श्रृंगार जब किया जाता है तो बहुत सारे रंग बिरंगे फूल पत्तियों को जो है महादेव को अर्पित किया जाता है और एक तरह से महादेव की भक्ति में जो है लीन होकर कुछ भक्त मंदिरों में श्रृंगार करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं महादेव के फूलों के श्रृंगार से। फुलेरा दूज फागुन में जब आती है तब भी जो है मंदिरों में बहुत जगह पे मंदिरों के जो हैं जो बिहारी जी हैं, अगर हम लोग देखें विष्णु जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, शिव मंदिर है, तो वहाँ पे सब में जो है भक्त फूलों से उनको सजाया जाता है। पूरा का पूरा मंदिर, पूरा का पूरा शिवालय फूलों से सजाया जाता है। तो अब सावन का माह चल रहा है तो सावन के माह में हम महादेव का श्रृंगार तो ज़रूर करेंगे और सब करते हैं, रोज़ करते हैं। तो आज की पूजा मैं आपको दिखाती हूँ जिसके अंदर हमने देखा कि सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है किस तरह से महादेव को कौन कौन सी पत्तियाँ अर्पित कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो है बहुत सारे फूल पत्ते लगे होते हैं, तो इन्हीं फूल पत्तों को लेकर ही हम लोग महादेव का श्रृंगार कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अब मैं अगर मेरे घर की बात करूं तो मेरे घर में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जो कि मैं पूजा के लिए रखती हूँ। तो सबसे पहले तो पारिजात वृक्ष है मेरे पास, तो उनके पत्तों को हम चढ़ा सकते हैं महादेव के श्रृंगार के लिए। और बिलपत्र तो है, इस पत्तों की बात कर रहे हैं हम लोग एक बार, तो बिलपत्र तो हम चढ़ाते ही हैं। तो 1 चढ़ाते हैं, हम 5 चढ़ाते हैं, 7 चढ़ाते हैं, 11 चढ़ाते हैं, आज हम 21 चढ़ा देते हैं, हम 7 चढ़ा देते हैं, हम 5 चढ़ा देते हैं, हम 3 चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम पत्ते ले सकते हैं। और दोस्तों अशोक का जो पत्ता होता है वो भी बहुत बहुत विशेष माना जाता है शुभ कार्यों में, तो वो पत्ता भी हम ले सकते हैं। तो माना जाता है कि जब हम फूलों से श्रृंगार करते हैं तो 5 के क्रम में, 7 के क्रम में, 11 के क्रम में या 21 के क्रम में फूल पत्तियों को लिया जाता है। इतने प्रकार के फूल पत्तों को लिया जाता है। तो पारिजात का पत्ता हो जाता है और बेलपत्र हो जाता है, अशोक का हो जाता है, आम का भी पेड़ मेरे यहाँ लगाया, आम का पेड़ भी बहुत शुभ माना जाता है, आम के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं। घर का मुहूर्त होता है या फिर नए मंगल कार्यों को जब हम हमारे घरों में करते हैं तब भी जो है आम के पत्तों को काम में लिया जाता है, आम के पत्तों को शुभ माना जाता है। तो एक आम हो जाता है, अमरूद और जामुन के पत्तों को भी शुभ माना जाता है। तो ये कुछ पत्ते हैं जो हम लेते हैं। और मेहंदी है मेरे घर पे, दूब है मेरे घर पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे घर पे बहुत सारे जो पत्ते होते हैं उन्हीं से हम श्रृंगार कर देते हैं। फूल होते ही हैं, अब फूलों के मुझे नाम पता नहीं है क्या क्या है, तो बस मैंने तो याद कर रखा है, एक ऑरेंज वाला फूल, एक वाइट वाला फूल, एक पिंक वाला फूल और एवरग्रीन का फूल है। तो वो वाइट और पिंक दोनों है। तो एवरग्रीन के जो सदाबहार के फूल होते हैं वो भी दोस्तों बहुत प्रसन्न होते हैं। महादेव अगर कोई भी 7 के क्रम में या 11 के क्रम में डेली चढ़ा देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि सब उपासक, सब श्रद्धालु अपने अपने अनुसार महादेव का श्रृंगार करके जाते हैं। कोई एक पत्ती चढ़ा देता है, कोई किसी के यहाँ तो है ही नहीं है तो वो कहीं से लेके आते हैं, बाज़ार से मंगवाए जाते हैं। तो इस तरह से सब अपनी अपनी इच्छानुसार जो है महादेव का इच्छानुसार और अपनी श्रद्धा के अनुसार कि हमारी कितनी श्रद्धा है, हम कितना महादेव को मान रहे हैं। क्योंकि सावन चल रहा है, ये सावन पूरा 1 साल बाद ही लौट कर आने वाला है, हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा सावन के लिए। और सावन एक महीना ऐसा है, पावन महीना है जहाँ पे महादेव को बहुत बहुत ईजीली प्रसन्न किया जा सकता है। और महादेव तो भोले भंडारी है। तो फूलों से आज श्रृंगार हम देख रहे हैं। मैंने आज
मतलब वीडियो मुझे बनाने को मिल गया। मैं मोबाइल डेली लेके जाती हूँ मंदिर में और मुझे श्रद्धालु मिल गए जो कि आज दूज है, शुक्ल पक्ष की दूज है और आज शाम को भी हम लोग लाइव आने वाले हैं। शाम को लाइव में हम लोग बात करेंगे। फुलेरा बांधा जाएगा, महादेव का जो ऊपर का जो कलश होता है उसके ऊपर फुलेरा बांधा जाता है, तो वो 7 फूल पत्तियों को मिलाकर बांधा जाता है। तो हम कुछ लेडीज़ मेरे घर पे इकट्ठा हो रही हैं और आज हम लोग वो फुलेरा बनाने वाले हैं और फिर महादेव के मंदिर हम शाम को जाएंगे। और कल हरियाली तीज है और उस दिन जब श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं और वो जो फुलेरा बंधा हुआ देखते हैं तो बहुत ही शुभ और मांगलिक कार्य हमारे घर में, शुभ और मांगलिक कार्यों का आगमन होने लगता है हमारे घर में। जो उस फुलेरा का दर्शन करेगा उन सब के घरों में सुख समृद्धि आएगी, शांति आएगी और पैसा बरसेगा, धन बरसेगा, लक्ष्मी जी का आगमन होगा। और इस तरह से हम देखेंगे कि फुलेरा बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जो हम शाम को बांधने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों भक्तों। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु, अलग अलग श्रद्धालु जो है अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार फूल पत्ती अपने घर में जो भी अवेलेबल मिल जाता है वैसे ही हम लोग ले आते हैं। बस हमें तो भगवान को अर्पित करना है कि मेरे घर पर ये फूल पत्ती लगा और मैं आपको ये अर्पित करना चाहती हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए और आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। और अगर त्रुटि हो गई है, कोई गलती से अगर मैंने किसी पेड़ को नुकसान पहुंचा दिया है, मैंने आपके श्रृंगार के लिए इन फूल पत्तियों को तोड़ा है, तो मैं क्षमा याचना करती हूँ, मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ, मुझे आप क्षमा करें। लेकिन मेरा मन था कि मैं आपका श्रृंगार करूँ, सावन का माह चल रहा है, तो इस भाव से जब हम महादेव की पूजा करते हैं, महादेव का फूल पत्तियों से श्रृंगार करते हैं, तो महादेव पिघल जाते हैं। महादेव भोले भंडारी हैं। और साथ में जब हम देखते हैं कि पूरा जो शिवलिंग होता है वो एक शिवालय होता है, तो पूरा का पूरा जो शिवालय होता है वो सारा का सारा पूजनीय होता है। गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, माँ पार्वती जी का हाथ कलम है, अशोक सुंदरी बहना है, शेष नाग हैं, नंदी जी हैं। तो इस तरह से देखते हैं पूरा का पूरा शिवालय पूरा का पूरा सज जाता है। तो सारे ही भगवानों की कृपा हम पे बनी रहती है। तो अगर हम डेली नहीं कर सकते हैं तो सावन का किसी एक दिन ले लीजिए, सोमवार ले लीजिए या अभी भी एक प्रदोष व्रत आने वाला है वो दिन ले लीजिए। तो एक बार महादेव का श्रृंगार ज़रूर कीजिएगा और आप देखिएगा आपके जीवन में कितना बदलाव देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चेंज आपको मिलेगा। आपके लाइफ में जो अड़चने आ रही थी, आपके काम रुके हुए हैं, काम रुक सकता है। काम रोकने की बहुत सबके अलग अलग डेफिनेशंस है कि कुछ बच्चों के हैं जो नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी मेहनत जो है रंग नहीं ला रही है, कुछ लोग जॉब के लिए अटके पड़े हैं, एप्लीकेशन ही आगे नहीं पहुंच रही है, रिजेक्ट पे रिजेक्ट होते जा रहे हैं, इंटरव्यू दे के थक गए हैं। गृहिणी जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स के कष्टों से दुखी है और कुछ परेशानियां हैं उनको जीवन में। तो ये सभी की सभी अपने आप देखिएगा जब हम श्रृंगार करते हैं महादेव का, तो ये सारी की सारी परेशानियां हमारी अपने आप हमें खुद महसूस होगा ये चीज़ कि परेशानियां दूर होती जा रही है और हम अचंभा कर लेंगे कि अभी तक कल तक तो मैं परेशान थी, आज मैं परेशान नहीं हूँ। तो आप देखिएगा कि पॉजिटिव चेंजेस आपको अपनी लाइफ में दिखाई देंगे। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे सोशल वर्कर हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मेल फीमेल कोई भी हो, सबको जो है महादेव का श्रृंगार करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे फूल पत्तियों को इकट्ठा करके हम लेके आए, हम एक फूल एक पत्ती जो भी अवेलेबिलिटी हमारे पास है हम उससे भी महादेव का श्रृंगार कर सकते हैं। और श्रृंगार अगर महादेव का कर देते तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें लेडीज़ की, लेडीज़ कष्टों में रहती हैं या फिर बिज़ी रहती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, बहुत वर्कलोड उनके पास होता है, सभी फैमिली मेम्बर्स का वर्कलोड उनके ऊपर होता है, तो भी अगर वो श्रृंगार कर लेती है तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स उनको देखते हैं या फिर खुद गृहिणी भी अपने आप को देखती है तो उसको बहुत बहुत एक अंदरूनी खुशी मिलती है कि एटलीस्ट हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ। तो वही चीज़ है, महादेव का अगर श्रृंगार किया जा रहा है तो महादेव क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, उनकी जो अर्धांगिनी है पार्वती जी वो क्यों नहीं प्रसन्न होंगी, वो भी होंगी। और जब वो प्रसन्न होंगी तो वो हमें आशीर्वाद ही देंगी।
होगी। और अगर पार्वती जी हमें आशीर्वाद देती हैं तो सदा सुहागन का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद वो हमें दे देती हैं। और हम देख रहे हैं गणेश जी तो हमारे साथ है, रिद्धि सिद्धि है उनके पास, बुद्धि है उनके पास, सद्बुद्धि है उनके पास। और कार्तिकेय जी की हम देखते हैं कि वो बहुत कर्तव्य परायण माने जाते हैं। और दोस्तों भक्तों, प्रतिदिन सावन माह में बहुत सुंदर सुंदर तरह तरह के श्रृंगार किए जा रहे हैं। और सावन माह में सभी शिव मंदिर में विशेष श्रृंगार किए जा रहे हैं। श्रद्धालु अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने घर में जो भी फूल पत्ती मिल जाती है, हरा रंग बिरंगा कुछ भी मिल जाता है, लेके आ जाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। और सफ़ेद फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। गुरु ग्रह के दोष को दूर करने के लिए शिवलिंग पर पीले फूलों से श्रृंगार किया जाता है। और चंदन का भी जो है, चंदन से भी महादेव का श्रृंगार किया जाता है। और दोस्तों भक्तों, नंदी बाबा की तो हम क्या ही बात करें। हमारा जो हिंदू धर्म है, भोलेनाथ के साथ उनके वाहन नंदी की भी पूजा का बड़ा महत्व माना जाता है। हर शिवालय में भगवान शिव के सामने ही उनकी सवारी नंदी की मूर्ति भी अवश्य हमें मिल जाती है। तो भोले बाबा के दर्शन की तरह ही नंदी बाबा के दर्शन और उनके पूजन, और जब हम उन पे फूल अर्पित करते हैं, उनका भी श्रृंगार करते हैं, तो भी उनकी भी कृपा जो है हम पर बनी रहती है। और भक्ति और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं हमारे जो नंदी बाबा होते हैं। नंदी भगवान शिव के खास गणों में से एक माने जाते हैं। और इनका एक स्वरूप महिष है, जिसे हम बैल भी कहते हैं। और मान्यता है कि मंदिर में शिव जी के पूजा के साथ नंदी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो शिव जी की पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता है। दोस्तों भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म का जो ये हमारा पावन माह चल रहा है, सावन का माह चल रहा है, उसमें बहुत विशेष तरीकों से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विशेष श्रृंगार करके उनको सजाया जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार तो भगवान शिव के पूरे 9 प्रकार के श्रृंगार किया करते थे। भगवान शिव बड़े ही भोले हैं, उनसे अपने भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता और वह उन्हें अति शीघ्र दूर कर देते हैं। शिव जी को ध्यान से देखा जाए तो वह कुल 9 रत्न धारण किए हुए दिखाई देते हैं। ये हैं पैरों में कड़ा, मृग छाला, रुद्राक्ष, नाग देवता, खप्पर, डमरू, त्रिशूल, शीश पर गंगा और चंद्रमा। इन सभी 9 रत्नों की अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों भक्तों, क्या आप जानते हैं कि महादेव के श्रृंगार में भस्म को भी लिया जाता है। भस्म शिव जी का प्रमुख श्रृंगार है। कहते हैं एक और जहां यह दर्शाता है कि कैसे परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर भस्म लगाने का वैज्ञानिक कारण यह है कि ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है, जिससे शरीर और अधिक सर्दी में सर्दी और गर्मी में अधिक गर्मी नहीं लगती है। महादेव के श्रृंगार में चंदन का श्रृंगार भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि शिवलिंग पर चंदन का श्रृंगार करने से भय दूर होता है और आत्मबल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, देवों के देव महादेव।